हाल ही में हुई बारिश के बाद अभी तक मैदानी इलाकों में राहत नहीं है, क्योंकि बरसाती पानी नदियों से बहते हुए अब जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर जहां नदी कटी है उससे संबंधित जो क्षेत्र है, चाहे वो फसल की बात करें, एग्रीकल्चर ज़मीन की बात करें या फिर आम लोगों के घरों की बात करें, वहाँ पर लगातार पानी बना हुआ है। दिल्ली के अंदर बात करें, हरियाणा के अंदर बात करें, यही हालात मैदानी इलाकों में बने हुए हैं। हमारे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली हैं, उनसे जानेंगे कि गांव के अंदर क्या स्थिति है। खासतौर से सर, हम देख रहे हैं बरसाती पानी नदियों के माध्यम से अलग अलग जगह आया है। गांव के अंदर क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है ग्रामीण क्षेत्र में, और किस तरीके से संभालने को लेकर के काम किया जा रहा है? देखिए, ज़्यादा बारिश की वजह से जो पानी, चाहे घग्गर का हो चाहे यमुना का हो, पानी ज़्यादा बारिश की वजह से आने की वजह से अब गांव की तरफ फैला है और कई ज़िलों में फसलों का इससे नुकसान हुआ है। गांव को सरकार ने प्रयास किया है कि गांव के बंद लगाकर गांव के अंदर पानी ना घुसे। उसको काफ़ी हद तक हम कामयाबी रहे हैं और सरकार पूरी मुस्तैदी से, पूरा प्रशासनिक अमला तमला उस पर काम पे लगा हुआ है और जो राहत मैक्सिमम देने में सक्षम थे वो हमने देने का प्रयास किया है, सरकार ने देने का प्रयास किया है। और मैं अपील करना चाहूँगा आपके लोगों के माध्यम से कि एक तो आपसी भाईचारा बना के रखें, आपस में सपोर्ट करें और इस आपदा में अवसर ना तलाशें। कई जगह मैं देख रहा हूँ ऐसी स्टेटमेंट, अपनी एक छोटी राजनीति कहूँगा, कुछ लोग एक फोटो सेशन की राजनीति के लिए ऐसी जगहों पर जाकर कई जगह एक दूसरे गांव को लेकर भी भाई पानी के बंद है, पानी अपना बहाव अपना रास्ता खुद बनाता है और उसको ना रोकें, पानी ऑटोमेटिक आगे निकल जाएगा। और सबसे पहले कोई जान मान की हानि ना हो, ये हम सुनिश्चित करें। हमारा जो पशुधन है उसको सेव करें और हमारे गांव के अंदर किसी भी प्रकार की कोई खाने पीने को लेकर कोई समस्या ना आए, पीने के पानी को लेकर ना आए। जैसे अभी मैं मेरे ही ज़िले फतेहाबाद की बात करूं तो मेरा टोहाल का खुद जाखड़ ब्लॉक रतिया साइड जो पंजाब घग्गर के साथ लगते हुए एरिया उससे इफेक्टेड हुए हैं, लेकिन उसके लिए पूरा ज़िला प्रशासन पूरा मुस्तैद है और हर संभव प्रयास जो हम कम से कम नुकसान उसके लिए कर सकते थे हमने किया। उसके बावजूद हमारे जाखड़ ब्लॉक के लगभग 2-3 गाँव को छोड़ के सभी गाँव में पानी का भराव आया है। मच्छरों की शिकायतें थी, लोगों के जो समस्याएं थी हमारे तक पहुंची हैं, प्रशासनिक अधिकारियों तक, हमारे डीसी हैं वहां पर और अन्य संबंधित अलायंस विभागों के जो हमारे साथ जुड़े सभी विभागों के जो अधिकारी हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ सब की ड्यूटियां लगाकर एक बचाव की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और मूलभूत सुविधाएँ में जैसे उनको जो आज के टाइम में उनकी ज़रूरतें हैं, अभी खानों को लेकर कोई समस्या थी तो जो हमारी संस्थाएं हैं उनसे भी हमने प्रशासन की तरफ से या मैंने खुद ने भी अनुरोध किया है कि वो इस समय में सरकार का सहयोग करें, आम जनमानस भी सरकार का सहयोग करे, आपस में भी सहयोग करें और जो ये आपदा है इससे मिलकर हम अपने परिवारों को और अपने सिस्टम्स को बचाएं। और ये आपदा आई है, ये आने वाले समय में ठीक भी हो जाएगी। सर, ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, क्योंकि गांव की फिरनियों के अंदर भी पानी देखने के लिए मिल रहा है, अंदर भी गांव में पानी भर चुका है, तो ऐसी स्थिति में लोगों के मन में यही सवाल है। हालांकि प्राकृतिक आपदा है, आगे भी बारिश हो सकती है, लेकिन मौजूदा स्थिति अगर ऐसी ही बनी रहती है, क्योंकि कई दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो क्या राहत कब तक मिल सकती है? देखिएगा, जो पीछे से पानी का बहाव था अब वो बारिश कम हुई है, उसे धीरे धीरे कम हो जाएगा। कम समय में ही मैं ये मानता हूँ कि इस पर कंट्रोल हो जाएगा। कोई पंप सेट वगैरह या कुछ ऐसी व्यवस्था भी? पूरी सुविधाएं, पूरा पंप सेट है। जहाँ पर पानी निकासी की बात आई है वहाँ हमारा संबंध विभाग इरिगेशन से है, पब्लिक हेल्थ के हैं अधिकारी, पूरा जिला प्रशासन कोऑर्डिनेट करके वो सुविधाएं हम मुहैया गाँव तक करवाने का काम कर रहे हैं। सर, ये तो रही समस्या की, आपदा की बात, लेकिन इस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। भगवंत मान कह रहे हैं कि अब हम हरियाणा को पानी दे रहे हैं, अब हरियाणा पानी नहीं ले रहा। पंजाब को डूबने के वास्ते थोड़ी है। देखिए, मैं ये फिर कहना चाहूँगा कि हमारा देश एक है, प्रदेश बेशक हमारे अलग अलग हों, हम सब हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी ने, मैंने भी वो बयान देखा था कि इस टाइम कम से कम इस आपदा में अवसर ना ढूंढें, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बना के, आपस में संबंध बना के और जहाँ जो समस्या मिलकर उसे लड़ें और जनता को राहत कैसे मिले, ये चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारी हरियाणा सरकार हो, चाहे विपक्ष हो,
हम सब की ड्यूटी बनती है, चाहे आम नागरिक हो। दिल्ली में भी ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में पानी इतना छोड़ दिया हरियाणा ने कि दिल्ली डूबने को हो गई है। ये सियासत के माध्यम से किया जा रहा है, हार का बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी। ये स्टेटमेंट मैं वाजिब नहीं मानता। ये पानी का बहाव है, वहाँ पानी की एक कैपेसिटी थी झेलने की, उसके बाद पानी की जब पीछे से मात्रा ज़्यादा उसमें आएगा तो ऑटोमेटिक से ओवरफ्लो होकर पानी कहीं ना कहीं तो अपना रास्ता बनाएगा। ऐसी स्टेटमेंट मैं ये मानता हूँ कि एक किसी पार्टी से वो नेता हों उनको ये शोभा नहीं देती। हर समय 24 घंटे की राजनीति हो, पॉजिटिव वे में हो, ऐसी आपदा में एकजुट होकर इस आपदा का सामना करना चाहिए और लोगों को कैसे राहत मिल सके उस पर एक दूसरे का साथ देते हुए संबंध बातचीत के माध्यम से उनको उसका एक अच्छा रास्ता खोजना चाहिए। सर, बात करते हैं पंचायत डिपार्टमेंट की। HRDF का फंड है सर, पिछले कई साल से उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो डेवलपमेंट किस तरीके से आप पंचायत में करवा पाएंगे? देखिए, हमारा पंचायत का फंड है, अभी उसकी एलोकेशन हमने कर दी है। उसमें हमने जैसे हमारे जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, हमारी ग्राम सभाएँ पंचायतें हैं, तो उनको सरकार की तरफ से उनका अपना पैसा भी वो अपनी ग्राम पंचायत बुलाकर, ग्राम सभा बुलाकर ग्राम पंचायत फैसला ले सकती है। ऐसे ही इनकी जो बॉडियाँ हैं, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, वो अपने फैसले ले सकती हैं। उसके साथ साथ जो सरकार फंड किसी काम के अवर्ज में देगी, वो काम के सरकार ये कह सकती है भी इस फंड से ये काम हम करवाना चाहते हैं। तो लेकिन इनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, जैसे जिला परिषद को आज पहले कोई काम ही उनके पास नहीं होता था, अभी 9-10 कामों को जिला परिषद के माध्यम से सरकार चाहती है कि वो करें, उनको स्ट्रेंथनिंग मिले, मजबूती मिले, उनको ताकत मिले। इसी प्रकार समितियों को, पंचायत को। हमारा जो फंड था, आप ठीक कह रहे हैं कि हम पिछले कोविड का समय रहा, दोनों फेज आए, फिर आंदोलन भी आए, उसके बाद पंचायतें भी नहीं थी। जो बजट पंचायत का डेवलपमेंट के लिए खर्च होना चाहिए था, वो बजट हमारा डिपार्टमेंट पिछले समय में नहीं कर पा रहा था। अब पंचायतों बढ़ने के बाद, कुछ ही आंदोलन के बाद, अभी पंचायतों का पॉजिटिव वे में उन्होंने काम करना शुरू किया है और अभी सरकार ने डायरेक्शन भी दी है कि HRDF का जो फंड था उसमें भी अभी हमने पिछले दिनों ये सरकार ने हमने फैसला लिया है कि हमारे शिव धाम है पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गाँव के, उसमें जो 4 फैसिलिटी, बाउंड्री है, गेट लगना है, शेड बढ़ना है, पानी की व्यवस्था है और उसको सड़क शिव धाम तक बढ़नी है। इसी प्रकार पार्क एवं व्यायामशाला बढ़नी है। हमारे प्रदेश के जितने गांव की फिरनियाँ हैं, उन फिरनियों को लेकर उस बजट में से वो पैसा अब हमने रिलीज़ करना अभी उनके अंगेस्ट जो एस्टीमेट बन के आएंगे, तो पहले फेज में जैसे एस्टीमेट बनकर आते रहेंगे, तो वो हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में हर गांव तक ये तीनों सुविधाएं हम इस फंड से कराने का काम करें। और करीबन 9 कार्यों को हमने चिन्हित किया है जो आने वाले बहुत कम समय में उनके अंगेस्ट, जो चाहे वो हमारे जो चुने लोग हैं उनके माध्यम से मांग आई है, हमारी पंचायतों के ज़रिए से आई है, समितियों के ज़रिए से आई है, जिला परिषद के ज़रिए से आई है, या हमारे मंत्री लोगों के माध्यम से आई है, या लोग मेरे पास एज ए मिनिस्टर आते हैं, मुख्यमंत्री के संवाद प्रोग्राम में उनके पास आते हैं। तो सारे के सारे कामों को हम उनके अंगेस्ट उन 9 कामों का पैसा आने वाले बहुत कम समय में जल्दी देने का काम करेंगे, जिससे एक डेवलपमेंट में और गति आ सके। सर, पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनकी DD पावर जो है वो वापस ले लिए, आपके पास किस तरीके का रिस्पॉन्स इसको लेकर के आया है या कैसे देख रहे हैं आप? देखिएगा, ये DD पावर हम लोग चुने लोग हैं, जनता के द्वारा हमें चुना गया है ताकि हम एक प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंट है एक विजन के साथ वो करवा सकें। जो नगर परिषद या और पालिका की जो चेक सिग्नेचर जो उनकी पावरें थी, इसलिए चुने लोगों के पास ये पावरें होनी ही नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, ये काम उनका है, वो इस काम को बेहतर कर सकते हैं और उन्हीं को ये करना चाहिए। ये सरकार का मैं एक अच्छा फैसला कह सकता हूँ, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मैं मेरे टोहाना की बात करता हूँ, पिछले दिनों एक मिट्टी का मामला आया था, उसमें मैं कहना चाहूँगा उसकी जांच चली हुई है अभी। उसमें कुछ ऐसे ही लोगों का नाम बीच में आया हुआ है कि एक फर्जी बिल वाड़ा बनाकर उस पैसे को निकालने का काम किया गया। और काफ़ी हद तक पहले भी आपने देखा होगा बड़े इशू जो हमारे नगर पालिका परिषद या इनके अंदर पैसे के। लेकिन सर, जनप्रतिनिधियों की ये नाराज़गी रहती है, तो अधिकारी भी तो इसी तरीके का काम करते हैं और सभी जगह इस तरीके के लोग होते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या आज अगर आप खुद उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते तो अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो करप्शन कर सके। जब ये एक सिंडिकेट बनता है, मैं
कहना चाहूँगा, चाहे वो सारे लोग जब इन्वॉल्व होते हैं, जब वो सिंडिकेट बनकर ही प्रदेश के पैसे को लूटता है। अगर चुने प्रतिनिधि ईमानदार से और जो उसकी ताकत है, जो जनता ने वोट के रूप में उसको दी है, जो उसकी चेयर की गरिमा उसका ध्यान रखते हुए काम करे, तो अधिकारी की हिम्मत इतनी नहीं हो सकती कि वो खुलेआम करप्शन मचा सके। आपने पंचायतों को लेकर के जो ब्लूप्रिंट तैयार किया विकास का, कितना सपोर्ट अधिकारियों का मिल रहा है चंडीगढ़ से लेके और आपके धरातल? देखिए, एक बड़ा परिवर्तन इसको मैं कह सकता हूँ, व्यवस्था परिवर्तन इसको मैं कह सकता हूँ, हमने किया है। और इसमें विरोध का भी हमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं, चाहे हमारे शुरुआत हुई जब अधिकारियों की तरफ से भी इश्यूज़ थे, उनको बिठाया, मीटिंगें की, उनको समझ में आया। और आज पूरा का पूरा मैं मेरा डिपार्टमेंट कह सकता हूँ, चाहे नीचे से लेके हमारे ग्राम सचिव, हमारे जेई हों, एसडीओ हों, बीडीपीओ हों, हमारे सीईओ हों, हमारे एक्शन एससी चीफ हों, या चंडीगढ़ में मेरे बैठे हुए डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, सब के सब एकजुट होकर एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह लगे हैं। पहले जो इनसे एक किस्म से हमारे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे, इनको तो एक रिकवरी एजेंट के रूप में इन पे प्रेशर बना के वहाँ के लोकल कुछ लोगों के द्वारा इनका यूटिलाइज किया जाता था, यूज किया जाता था। अब उसको हमने बंद करने का काम किया है। हमने पूरा उनको एक मजबूती के साथ उनको ये आश्वासन दिया है कि आप ईमानदार से अपने जो पद है उस पर निर्वहन करें, और जनता में जो सर्विस रूल बुक में आपकी जिम्मेवारी ड्यूटी बनती है उसको करें, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और आज एक बड़ा परिवर्तन मैं कह सकता हूँ, जो 100% कामों का पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता था, उस पर ब्रेक लगाने का हमने काम किया है, और काम की डिलीवरी समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ हो, इसको हमने सुनिश्चित किया है। आम आदमी पार्टी की तो हमने बात की, पंजाब की, दिल्ली की, लेकिन हरियाणा से भी कांग्रेस जो है वो सरकार के प्रबंधन को विफल बताते हुए राज्यपाल से मुलाकात करती है, और ये भी कहा जाता है कि अभी भी प्रबंधन फेल रहा है और आगे भी डेंगू जैसी बीमारियां और जो दूसरी समस्याएं हैं इस जल भराव की वजह से हो सकती हैं, उस पर भी सरकार को अभी से प्लानिंग करनी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलानी चाहिए। कैसे देखें? बिल्कुल, सुझाव अपने दे सकते हैं। विपक्ष का एक अच्छे और मजबूत विपक्ष का काम यही होता है, अगर सरकार कहीं तरीके से हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमें सचेत करें, हमें बताए और उसमें अपने अच्छे सुझाव शामिल करें। और बिल्कुल अगर उनके कोई अच्छे सुझाव हैं। प्लानिंग फेल करने का जो आरोप लगा रहे हैं, नहीं, ये आरोप तो एक पॉलिटिकल आरोप मैं इसको कह सकता हूँ। पूरी प्लानिंग के साथ हम सरकार काम कर रही है। अभी जो आपने कहा, चाहे खाने की समस्या को लेकर हो, पीने का स्वच्छ पानी पहुँचाने की बात हो, हर जिलेवार जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मीटिंग ली, वहाँ के नुमाइंदे भी उसमें शामिल हुए, मैं भी अपने ज़िले में गया था। हर व्यवस्था अपने पुख्ता इंतजाम किए हैं, और सरकार पूरी हमारे जो किसान की हो, मजदूर की बात हो, उनके साथ खड़ी है इस आपदा की घड़ी में। और कोई भी नुकसान है उसकी भरपाई सरकार करने का काम करेगी, चाहे किसानों की फसलों का नुकसान हो और किस्म का नुकसान हो। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसमें मैं फिर अपील करना चाहूँगा कि इसमें राजनीति ना हो, ओछी राजनीति ना हो, और जो हमारे आम नागरिक हैं वो भी एक दूसरे का सपोर्ट करें और साथ में सरकार का सपोर्ट करें। जितना विरोध देखने के लिए मिल रहा है लोगों का, कह रहे हैं, जब चाहे वो सांसद नायब सैनी की बात करें या आपके साथी विधायक ईश्वर सिंह की बात करें, इसे कैसे देखिएगा, अब वो कई जगह अब ये प्राकृतिक आपदा है, कोई ईश्वर सिंह जी तो इसको लेकर नहीं आए। अब ज़्यादा बारिश की वजह से पानी आया, पानी से उनको नुकसान भी हुए हैं, बेघर भी हुए हैं, फसलों के भी नुकसान हुए हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन उसमें इस तरह के जो ये हथकंडे, जो मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे कुछ लोग, फोटो सेशन के लोग, छोटी मानसिकता वाले लोग आज ऐसी जगहों पर जाकर लोगों को भड़काने का भी काम कर रहे हैं। और एक छोटी राजनीति इसको कहते हो, छोटी मानसिकता की राजनीति को कहते हो, ऐसी राजनीति ऐसे मौके पे से कम ना करें, मेरा अनुरोध है। आप तो आज सब मिलकर, चाहे आज विपक्ष में बैठे हुए लोग हों, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, आज हमारे प्रदेश के लिए, हमारे लोगों के लिए हम बेहतर क्या कर सकें, उसकी तरफ हम सबका ध्यान होना चाहिए। राजनीति का करने का समय आएगा चुनाव में, जब सारे करें। आज राजनीति ना हो, आज सिर्फ काम हो, और लोगों को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस आपदा से बचा सकें, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हमारे साथ थे। सीधे तौर पर एक और जहां मैदानी क्षेत्रों में जिस तरीके से बरसाती पानी की वजह से, नदियों के कटने की वजह से जो समस्या आ रही है, उस पर अपनी बात रखी है, तो वहीं पंचायत विभाग में डेवलपमेंट को लेकर के अब आगे किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी जानकारी दी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।